अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज आगे ट्रांसलेशन करते हैं द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का। तो आइए शुरू करते हैं। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप आसानी से एक स्विच को दबाते हो। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और लाइट वाली बल्ब आपको रोशनी देती है। तो यहाँ पर आप एट नाइट यानी रात को, तो अगर आप कहें रात में, तो आप इन नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके। और सिंपली माने होता है ईजली, आसानी से। सिंपली मीन्स ईजली, आसानी से। टू प्रेस समथिंग मीन्स होता है दबाना। ओके। टू प्रेस अ स्विच, स्विच दबाना, बटन दबाना। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प माने लाइट से चलने वाली लैम्प या बल्ब। आप आज के इस दौर में हम उसको क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। गिव्स यू लाइट, आपको रोशनी देती है। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपली प्रेस अ स्विच, तो आप आसानी से एक स्विच दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट, और लाइट से चलने वाली लैम्प आपको रोशनी देती है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प, क्या आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक लैम्प को किसने ईजाद किया। ओके। टू इन्वेंट मीन्स ईजाद करना। इलेक्ट्रिक लैम्प लाइट से चलने वाली लैम्प, लाइट से चलने वाला बल्ब। या ही वॉज एन अमेरिकन, वो एक अमरीकी आदमी था। नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। तो यहाँ पर नेम्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह से इस्तेमाल किया गया है। थॉमस एल्वा एडिसन उस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इलेक्ट्रिक लैम्प का ईजाद किया। ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंस इन द वर्ल्ड। ओके, आगे चलते हैं। इवन इन हिज चाइल्डहुड, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स। इवन इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में भी। ओके। इवन माने अपने बचपना ही से का माना कर सकते हो आप। चाइल्डहुड माने बचपना। लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स यानी तजर्बा करने को पसंद करना। लव टू डू समथिंग माने होता है किसी चीज़ को चाहना। लव टू डू एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बा करने का शौक़ रखते थे और चाहते थे। ओके। टू डू एक्सपेरिमेंट्स माने होता है तजर्बा करना, तजर्बा करना। ओके। लव माने चाहना या प्यार करना, लेकिन यहाँ पर लव का माना है ही लाइक्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स इवन इन हिज चाइल्डहुड, यानी वो अपने बचपन ही से वो तजर्बा करने के शौकीन थे या तजर्बे करना पसंद करते थे। Even in his childhood, Edison loved to do experiments. अपने बचपन ही से एडिसन को तजर्बा करना बहुत ही पसंद था। He was fond of asking questions. वो सवालात को पूछने के दिलदादा थे। To be fond of माने होता है दिलदादा होना, शौकीन होना। ओके। To be fond of something. I'm fond of playing cricket. मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ। तो fond of का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। He was fond of asking questions. वो सवालों के पूछने के दिलदादा थे।
एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी मुतमईन नहीं होते थे, टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, यहाँ तक कि उन्हें सही जवाब हासिल हो जाए। तो टू बी सेटिस्फाइड माने होता है मुतमईन होना, टिल के माने होता है तब तक या जब तक। टू गेट द राइट आंसर्स माने सही जवाब हासिल करना। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, बहुत सारी कहानियाँ हैं उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर उनमें से चंद दिए गए हैं। तो मैनी माने होते कई सारे, मैनी स्टोरीज कई सारे कहानियाँ, अबाउट माने बारे में, अबाउट हिज चाइल्डहुड उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और यहाँ पर हैं चंद उनमें से। तो आइए अब हम उन चंद इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ में से चंद स्टोरी को देखते हैं और पढ़ते हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन जब यंग यानी नौखेज़ उम्र का एडिसन स्कूल पर था। यंग माने नौखेज़। द टीचर was telling the children a story about the birds. टीचर लड़कों को या बच्चों को चिड़ियों के बारे में कहानी बता रही थी। टू टेल द स्टोरी मतलब कहानी सुनाना या बताना। ओके। ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ, एंड आस्क द टीचर, और टीचर से पूछा, मैडम why can't man fly like a bird? आदमी एक चिड़िया की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता? या तो यहाँ पे जो वर्ब इस्तेमाल हुआ गेट अप, गेट अप माने होता है टू स्टैंड अप, खड़ा होना। आस्क माने पूछना होता है। फ्लाई, वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, फ्लाई के माने होते हैं उड़ना, और इसी फ्लाई का माना उड़ाना भी होता है। तो फ्लाई के माने उड़ना और उड़ाना दोनों होता है। तो आइए आगे चलते हैं, फिर उस टीचर ने क्या जवाब दिया है देखते हैं। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमियों के पास पंख नहीं होते हैं, इसीलिए वो नहीं उड़ सकते। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया। ओके तो विंग्स माने होते हैं पंख। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, क्योंकि आदमी के पास विंग्स नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं। रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने जवाब दिया। टू रिप्लाई मीन्स होता है मतलब जवाब देना, टू आंसर। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, नौखेज लड़के ने एक लम्हे के लिए सोचा। थॉट ये थिंक का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। थॉट, थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग। फॉर अ मोमेंट मीन्स मतलब एक लम्हे के लिए। एंड आस्क्ड हर अगेन, और उससे दोबारा पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन पतंगों के पास भी तो कोई पंख नहीं होते, फिर भी हम उनको आसमान में उड़ाते हैं। ओके तो यहाँ पर काइट्स मीन्स होते हैं यानी पतंग। ओके स्टिल माने होता है फिर भी, और यहाँ पर जो फ्लाई इस्तेमाल किया गया है उड़ाने के माने में है। यानी जो पतंग होते हैं उनके पास भी तो विंग्स नहीं होते हैं, फिर भी हम उन्हें आसमान में उड़ाते हैं। All the other boys laughed and the teacher lost her patience. तमाम मतलब जो दूसरे लड़के थे वो हंस पड़े और टीचर ने अपना आपा खो बैठे। तो यहाँ पर ऑल द अदर यानी और सारे दूसरे लड़के। लॉफ मीन्स हंसना, टीचर माने उस्ताद, लॉस वंस पेशेंस माने होता है सब्र खो बैठना, आपा खो बैठना।
ओके, ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, और तमाम दूसरे बच्चों ने हंसा और टीचर अपना आपा खो बैठी। शी थॉट, उसने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का बेवकूफ़ है। टू बी स्टूपिड मीन्स बेवकूफ़ होना। एंड नॉटी, और शरारती है। टू बी नॉटी मीन्स शरारती होना। एंड शी आस्क्ड हर हर पेरेंट्स, और उसने उसके माता पिता को बुलाया। टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि वो उसे स्कूल से ले जाएं, स्कूल से बाहर ले जाएं, यानी यहाँ पर ये नहीं पढ़ सकता है क्योंकि ये स्टूपिड है और शरारती लड़का है। तो यानी जो पेरेंट्स होता है उसके माने होते हैं माता पिता, और टेक समवन आउट ऑफ सम प्लेस यानी बाहर लेके जाना। टू टेक आउट माने बाहर ले जाना। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता ने उसको मतलब घर ले गए। बट दे न्यू, लेकिन वे लोग जानते थे, दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, कि वो एक बेवकूफ़ लड़का, एक एक गबी लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old, एडिसन सिर्फ और सिर्फ 8 साल का था। When this happened, जब ये वाक़या हुआ, तो यानी 8 साल के उम्र में ये वाक़या एडिशन के साथ पेश आया। तो यहाँ पर मतलब चेस्ट माने होता है सिर्फ, चेस्ट मीन्स ओनली, यानी एडिशन वाज ओनली 8 years old व्हेन दिस हैपेंड। टू हैपन के माने होते हैं वाक़ होना। तो आइए आगे चलते हैं। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने अपने माँ में एक अच्छा टीचर पाया, एक एक बेहतरीन टीचर पाया अपने माँ को। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस, उनके पास काफ़ी मतलब सब्र था उसके सारे सवालों को का जवाब देने के लिए। टू बी पेशेंट एनफ माने होता है मतलब बहुत ज़्यादा सब्र करने वाला होना। शी वॉज पेशेंट एनफ, वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली थी या सब्र करती थी। टू आंसर मीन्स टू आंसर जवाब देने के लिए ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके तमाम सवालों का। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उन्होंने अच्छी तरक्की की। ओके, तो यहाँ पर टू बी पेशेंट एनफ माने होता है काफ़ी साबिर होना, और हेल्प माने मदद, जो कि वहाँ पर एक नाउन की तरह से इस्तेमाल किया गया है। गाइडेंस माने रहनुमाई। मेक गुड प्रोग्रेस माने अच्छा तरक्की करना, अच्छा रिजल्ट देना। ओके, शी वॉज पेशेंट एनफ, वो बहुत ज़्यादा सब्र करने वाली थी उसके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एंड विथ हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और रहनुमाई से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छा तरक्की की, उसने अपने अंदर यानी सुधार लाया। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स, वो चीज़ों को मतलब काफ़ी गौर से देखा करते थे। टू ऑब्जर्व माने होता है टू वॉच केयरफुली इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग फ्रॉम देम, यानी किसी भी चीज़ को गौर से देखना सीखने के लिए। ही यूज टू ऑब्जर्व, वो देखा करते थे चीज़ों को, वेरी क्लोजली, बहुत ही करीब से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे यानी एक्सपेरिमेंट करते थे, तजर्बे करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, उनके चंद तजर्बे काफ़ी मतलब बेअक्ली वाले थे या बेवकूफ़ाना थे।
बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उन तमाम चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीखी। तो यहाँ पर जो मतलब इस्तेमाल किया गया वेरी क्लोजली यानी वेरी डीपली, मतलब काफ़ी मतलब यानी गहराई से या करीब से। एक्सपेरिमेंट्स मीन्स होता है तजर्बा। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वो सिली, सिली माने होता है मतलब बेवकूफ़ाना, अहमकाना। बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन उन्होंने उससे काफ़ी सारी चीज़ें हासिल की और सीखी। ओके, तो आई होप दैट today's translation is clear with its words and meaning, inshallah. Then see you later. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.